सुप्रीम कोर्ट में बिहार में वोटर फहरिस्त की खुसूसी गैर नजरसानी SIR के अमल पर फौरी रोक लगाने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ताहम अदालत ने एक अहम हिदायत जारी करते हुए वोटरों की शिनाख्त के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को कंसिडर करने की बात भी कही। पेश हुई तफसीली रिपोर्ट। कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बिहार में वोटर फहरिस्त की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने SIR के अमल पर फौरी रोक लगाने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत ने एक अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि वोटर की शिनाख्त के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को तस्लीम किया जाए। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जोयमाला बागची की बेंच ने इस मामले में दाखिल कई अर्जियों पर समाअत की, जिनमें इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को चैलेंज किया गया था। बेंच ने दौरान समाअत कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को शहरियों की शहरियत की जांच करनी थी तो इस पर बरवक्त कदम उठाया जाना चाहिए था। अब ताखिर हो चुकी है। अदालत ने यह भी निशानदेही की कि शहरियों की शहरियत की जांच वजारत दाखिला का दायरा इख्तियार है और यह काम वोटर फहरिस्त की नजरसानी के दौरान नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आइन के आर्टिकल 326 के तहत वोट डालने के लिए हिंदुस्तानी शहरियत लाजमी शर्त है, इसलिए कमीशन की कार्रवाई जायज़ है। वहीं अर्जी गुजारों वकीलों ने अदालत को बताया कि इस अमल से तकरीबन 7 करोड़ शहरी मुतासर होंगे और न सिर्फ आधार बल्कि वोटर कार्ड जैसे बुनियादी शनाख्ती दस्तावेजात को भी तस्लीम नहीं किया जा रहा है। NRC document there, people don't have, everybody does not have a pension card, everybody doesn't have a government job related document. So because of this, a large number of people could be excluded. So this apprehension was expressed. The court did inquire about Aadhaar and why Aadhaar has been excluded, on which the scheme of the law was shown to the court, where it was pointed out that the Act actually allows for Aadhaar, and the Aadhaar Act itself regards it as one of the identity documents. So that being the case, today at least the Election Commission of India was not able to satisfy the court as to why Aadhaar should not be should be excluded. So for today, the court has directed that 3 documents, which is the EPIC card, the Aadhaar card and the ration card, be also accepted in addition to the 11 documents. And the court has also clarified that the list of 11 documents in the Election Commission's order is actually an illustrative list, which means that any other document apart from the 11 specified there, plus the 3 specified by the court, plus any other document that the people may be able to bring in, they should be able to take it to the BLO for the purposes of enumeration. इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला बिहार के लाखों वोटरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अदालत ने जहां इस अमल को रोकने से इनकार किया, वहीं शनाख्त के मुतबादिल ज़राए को तस्लीम करने की हिदायत देकर मुमकिना खतरे को कम किया है। ये मामला सियासी तौर पर भी काफ़ी अहम है, क्योंकि RJD के रुकन पार्लिमान मनोज झा ने TMC की महुआ मात्रा और कांग्रेस के KC वेणुगोपाल समेत कई अपोजिशन लीडरों ने इस कार्रवाई को मनमानी करार देते हुए इसकी मनसूखी का मुतालबा किया है। अब तमाम फरीक़ैन की नज़रें 28 जुलाई पर मरकूज़ हैं, जब अदालत इस मुकदमे की अगली समाअत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV।